अब लड़ेंगे चोरों से। शीशा डाउन करके रोको ना तुम। क्यों लड़े? ना सुने डाउन मतलब कि लोग सुने। शीशा डाउन है। सर चाहे मत बुरा देख। चांद है इन्हें डर पड़े तो हम और बना रही। पहाड़ों में ये विकास हो गया भाई, ये विकास हो गया पहाड़ों में। पहले लड़े थे गोरू से, अब लड़ेंगे चोरों से। आज शालडे में होने वाला हल्द्वानी में भी हो चुका है, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, उत्तराखंड के वासियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आज इस कार्य एक राज्य बनाने के लिए इतना बड़ा जो है संघर्ष हमारे तमाम क्रांतिकारियों को करना पड़ा, और आज उसी क्रांति को दोबारा से इस राज्य को बचाने के लिए भी किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा मिलकर ज्यादा नहीं 2-4 लाइन का एक छोटा सा हमारे चारों दीवारी में एक बढ़िया सा उम्मीद हमारे इस आंदोलन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने और साबित करने के लिए जो है अपनी 4 पंक्तियां बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। तो हम सभी मैं कांग्रेस का हूँ, जिसने आना है पार्टी छोड़ के आओ। देश आज आप देख रहे हो क्या लूट दिया इन्होंने हमको, क्या थे हम और क्या बना दिया है। तो बिल्कुल नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही बात चलेगी, मैं उत्तराखंड का हूँ और इनको हमें पहले से सत्ता से भागना पड़ेगा। अगर उसके विषय में एक गाना चला तो मैं अपने जोश को रोक नहीं पाया, मैं सबसे मंच में गया, मंच में जाके मैंने यही मेरे पास रहता था, खुला था, तो मैंने दर्शकों को दिखाया, और जैसे ही गाना खत्म हुआ माइक और कलाकार ने भी मेरी पीठ पर फुकाई। जब माइक अपनी जगह पर रख दिया था, मैंने वहां से माइक लिया और सर्वप्रथम मैंने क्षमा मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं मंच पर आया। उसके बाद मैंने बोला हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास 1950, उत्तराखंड जिंदाबाद, जय मेरी मैया। और मंच में जो लोग थे, रमेश बाबू गोस्वामी जी हमारे लोक कलाकार, मैंने उनसे भी क्षमा मांगी कि मैं मंच पर आया, लेकिन उन्होंने कहा प्रकाश जी शर्मिंदा मत कीजिए, हम खुद आपसे शर्मिंदा है कि हमारे लोगों का सहयोग नहीं कर पाए। जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो अपने को अल्मोड़ा सांसद महोदय जी का प्रतिनिधि चौखटिया बताता है, उसने आकर जिस पाड़े को खून में खोला वो खून में पानी और मुझे पीटने की भी कोशिश की। वो तो माँ अग्नि का पता नहीं क्या आशीर्वाद रहा कि उस दिन पहली बार किसी ने फोन पे खाए तो तू कहा, और मैं माँ अग्नि का भी तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि उसने उस दिन में पता नहीं क्या मुझे ऐसी बुद्धि दी। और सबसे पहले अगर उस दिन मेरे हाथ में मूल निवास का पोस्टर नहीं होता तो उस दिन प्रधान जी आपको पुष्प गुच्छ भेंट करना चाहते हैं और आपके संघर्षों को याद करना चाहते हैं कि श्री प्रयाग शर्मा अपने दौर में युवा दौर में थे तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ उनका बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। ऐसे विभूति को आदरणीय प्रधान जी सम्मानित करने में धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद चाहता हूँ श्री प्रधान जी का। एक गुलदस्ता श्री हमारे यूपी संघर्ष समिति के श्री गोपाल सिंह रावत जी को सम्मानित करना चाहते हैं आदरणीय प्रधान जी, क्योंकि सदस्य क्षेत्र पंचायत श्री श्याम सिंह बंगारी जी को उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनका भी सहयोग हमको इस आंदोलन में मिल रहा है। श्री गोपाल सिंह रावत जी को सम्मानित पुष्प गुच्छ भेंट करना चाहते हैं श्री प्रधान जी। एक पुष्प गुच्छ चकुरिया उपाध्याय जी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री सुनील टट्टा जी, उनको यहाँ पर स्वागत के लिए श्री सुनील टट्टा जी हमारे घरगढ़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, और आप जैसे वयोवृद्ध साथियों का हमको साथ मिल रहा है, आशीर्वाद आपका मिला, इससे कहेंगे धन्यवाद करते हैं। श्री श्याम सिंह बंगाली जी से निवेदन है कि भोले शंकर आर्या जी लगातार हमारे बीच पर रहते हैं, तो उनके पुष्प गुच्छ भेंट किया जाए। और हमेशा जन सरोकारों के लिए श्री भोला शंकर आर्या जी हैं और हमारे एडवोकेट भी हैं, और उनको आमंत्रित करता हूँ कि श्री विजय न्याल जी उनका पुष्प गुच्छ, क्योंकि हमेशा आंदोलन में हमारे साथ रहते श्री भोले शंकर आर्या जी। के पहाड़ की कर दी गई है। आज आप लोग भी आपके खेत प्यासे हैं, आपके पास लाखों लाख की युवा शक्ति है,
लेकिन वो उत्तराखंड के किसी काम में आ रही, उत्तराखंड के विकास में किसी काम में आ रही। आज भी हमारा बच्चा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, बेंगलोर जैसे शहर, ये इनकी लड़ाई है, ये आने वाले पीढ़ी की लड़ाई है कि जो बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे वो यहाँ के मूल निवासी नहीं रहेंगे। तो कई आपने देखा होगा 140 लोग बाहर के लोगों को यहाँ का स्थायी निवासी बना दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्रों में साधारण लोग रहते हैं, गरीब भीड़ कम हो गई, थोड़ा यहाँ पे संसाधन लोग नहीं चले गए ना। के अच्छे, तो हमारे बच्चों के 90-95% नंबर कैसे आ जाएंगे? आप ऐसा देखिए कि आज पोस्ट ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं वो सेंटर लेवल पर उनकी वैकेंसी निकाली जा रही है, तो कौन लोग आ रहे हैं? अब जो भू कानून की बात हम कर रहे हैं, तो ये अभी एक कानून पास हुआ है, यूसीबी इंडियन सिविल कोड, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता कानून। अब आप एक जगह भू कानून 1950 अगर हम लागू करने की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका भी अध्ययन करने की जरूरत है। जो समान नागरिकता कानून अगर पूरे देश में हो जाएगा तो फिर मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें भी खुलारा काम हो सकता है, जो हमारे मूल निवास की हम बात कर रहे हैं। अब हम लगातार जिस तरह से हमारे साथ पान सिंह जी हमारे बुजुर्ग लगातार इस क्षेत्र के संघर्ष में वो हैं, लगे रहते हैं, और आप लोगों का जो हमें जो सहयोग मिलता है और इस तरह मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि लड़ाई दो तरीके से लड़ी जा सकती है, एक सदन में, एक सड़क पे। लेकिन जो सदन में बैठा लोग है वो आदमी आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो लोग वहां जाके मौन बैठ जाते हैं। हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि संघर्ष करने के लिए ये लोग हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो आप लोग वोट में बिकना शुरू करते हैं। आज की महिलाओं ने अपने ही बच्चों के पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बोलिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं भू कानून मूल निवास के बारे में? आज दिनांक 11 फरवरी 2024 चकोर देघाट की पावन धरती पर भू कानून और मूल निवास की जो आवाज़ बुलंद हुई है, इसको देख के मन बड़ा हर्षित हुआ है। और लेकिन इसी के साथ ही मैं भुवन कठायत, एक पूर्व सैनिक जो भू कानून मूल निवास के लिए संघर्षरत है, तो मेरे ही क्षेत्र में दिनांक 4 फरवरी 2024 जेवाट कृषि महोत्सव में भू कानून और मूल निवास की बात करने पर एक बीजेपी कार्यकर्ता, जो अपने को अल्मोड़ा महोदय सांसद जी का प्रतिनिधि बताते हैं, मेरे को अपमानित किया गया और मुझे पीटने की कोशिश की गई। तो मैं इस माध्यम से संपूर्ण जनता से भी मैं समझता हूं कि ये अपमान केवल मेरा नहीं, संपूर्ण भूतपूर्व सैनिकों का और उन मूल निवासियों का है जो राज्य में भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं। तो मैं संपूर्ण मूल निवासियों से और खासकर बीजेपी परिवार से भी कहना चाहता हूं कि इस विषय का जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए, अन्यथा मैं घर घर जाके जो आपके काले चिट्टे, आपके कार्यकर्ता, जो आपके इतने घमंड आप लोगों को जो आप दिखा रहे हैं, मैं घर घर जाके इस चीज़ को बताऊंगा। और मेरी मांग एक ही है, या तो सार्वजनिक माफी, वही मंच, वही टेंट, वही लोग, या फिर मौत। मैं दो से तीसरा चीज मुझे नहीं चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।